वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ पे आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रिसर्च, यानी अनुसंधान क्या है। और इस टॉपिक पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कुछ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं डिस्कस करने वाले हैं जो आपके समझ से परे हो। अगर आप रिसर्च के बारे में पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ से ही स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाइलिंगुअल हम डिस्कस करेंगे, आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिसलेनियस रहेगा, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। जी हाँ, इसमें हम सबसे पहले तो परिभाषाओं की बात करेंगे और आप ये भी समझ लीजिए कि आपका इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ रहेगा। जैसे अगर आप एग्जाम देने वाले हैं यूपीएचसीएससी का, जो उत्तर प्रदेश का हायर एग्जाम होने वाला है, हायर का एग्जाम होने वाला है, CSIR और यूजीसी, ये दोनों ही जो नेट और जेआरएफ के एग्जाम कराते हैं, यहाँ पे भी आपका ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पेपर 1 में कम से कम 5 क्वेश्चन आपके ये आते ही आते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जहाँ रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, तो 110% आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में हम रिसर्च के बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजी में हम जिससे रिसर्च की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे री एंड सर्च, इट मीन्स क्या हुआ, सर्च ऑफ सर्च्ड, यानी सर्च ऑफ सर्च का मतलब हुआ कि वो सर्च करना है जो पहले से सर्च हो रहा है, सर्च ऑफ सर्च। ठीक है, इट मीन्स रिसर्च मीन्स इज टू इलिसाइट सम फैक्ट्स आउट ऑफ नोन थिंग्स, मतलब जो हमें पहले से ज्ञात चीजें हैं। जो शोध का अर्थ क्या है कि ज्ञात वस्तु से कुछ तथ्य निकालना, कुछ नया तथ्य निकालना। अगर हम इस तथ्य निकालने को क्या कह सकते हैं, नया तथ्य निकालना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसर्च क्या है, रिसर्च, जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं, इससे सिमिलर हमारे पास 3 वर्ड्स और हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्म है डिस्कवरी, डिस्कवरी। ठीक है, इन्वेंशन, इन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनोवेशन, सॉरी, इनोवेशन। ठीक है, यहां पे अगर हम देखो डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया खोज। ठीक है, इनोवेशन का क्या हो गया, आविष्कार। खोज और आविष्कार, इस दोनों में अंतर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इनोवेशन मतलब हम जो अपडेट करते हैं, जो भी हम कुछ चीजें अपडेट कर रहे हैं उसको इनोवेशन कहते हैं। खोज यानी अगर हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो भारत की खोज, मतलब भारत की खोज, पहले से भारत विद्यमान था, सिर्फ उसके बारे में कुछ नई जानकारी इकट्ठा की गई, तो वो क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। इसी तरीके से अगर हम हवाई जहाज का आविष्कार कर रहे हैं, एरोप्लेन का आविष्कार कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नया निकाल रहे हैं, एकदम वो पहले से विद्यमान नहीं था। डिस्कवरी में क्या होगा, जो पहले से विद्यमान होगा हम उसको ढूंढेंगे, वो खोज हो जाएगी। इन्वेंशन मतलब बिल्कुल नया आविष्कार होगा, जो हम आविष्कार कर चुके हैं, जो हम उसमें अपडेट करते हैं, उसको हम इनोवेशन कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्ट हो गए, लेकिन रिसर्च इन सब से बिल्कुल अलग है। ठीक है, और उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रिसर्च यानी सर्च ऑफ सर्च, इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञात वस्तु से कुछ तथ्य निकालना। ठीक है, इसका हम अगर देखें तो रिसर्च क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है। अगर हम इस लैटिन वर्ड की बात करते हैं तो इस लैटिन वर्ड का अर्थ क्या होता है, टू नो। ठीक है, क्या हो जाता है, टू नो, यानी जानना। अगर कुछ हमें जानना है तो उसके लिए हम रिसर्च शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ नई चीजें तलाश करना। अब हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च इज द सिनोनिमस विद द इंग्लिश वर्ड रिसर्च। ठीक है, बट इट डजेंट मीन रीडिस्कवरी, ये पुनः खोज करना नहीं है, ये समझिएगा, ये पुनः खोज करना नहीं है। बट इट डजेंट मीन रीडिस्कवरी बट डीप सर्च, यानी आपका अगर हम डीप सर्च की बात करें तो गहन खोज है। ये जो रिसर्च है इसका अर्थ पुनः खोज नहीं हुआ, री का अर्थ यहाँ पे पुनः से नहीं लेंगे, हम गहन खोज, डीप सर्च की बात करेंगे, जिससे हम जो भी शोध हो चुका है उसमें कुछ नया कर सकें, जो अभी तक जिस बारे में बातचीत नहीं की गई है उस बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। मतलब इसके द्वारा हम कुछ नया आविष्कृत कर उस परंपरा में नया अध्याय जोड़ सकें। ठीक है, through this we invent something new and add some new chapters to know knowledge tradition। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, कुछ तो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ और डिफिनेशंस के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल रिसर्च होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे नए तथ्य निकालने का अर्थ क्या होता है।
ठीक है, अब हम देखते हैं रिसर्च इज द नेम ऑफ प्रोसेस और वर्क विच न्यू फैक्ट और थ्योरीज आर अनवील्ड आफ्टर कॉन्शियस एफर्ट बाई कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड ऑब्जर्विंग द एनालाइजिंग देम विद द सब्टल एंड क्रिटिकल इंटेलिजेंस। मतलब क्या हुआ कि शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से, मतलब जिसकी हमें जानकारी है, ठीक है, बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन करते हैं। संकलन मतलब हम उनको इकट्ठा करते हैं। सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि, जो पैनी दृष्टि है हमारी, हम अपने माइंड से, हम अपने बौद्धिक स्तर से हम उसका अवलोकन करते हैं, हम उसका अवलोकन ऑब्जर्व करते हैं एंड एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिंग फैक्ट, हम यहाँ पे जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके बाद में हम उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे हम नए तथ्य, नए सिद्धांतों का उद्घाटन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक रिसर्च एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समस्या के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व, एनालाइज करते हुए कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। अगेन हम कुछ और डिफिनीशंस के थ्रू बात करते हैं। सिंपली पुट, रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू नॉलेज। ठीक है, नया ज्ञान यहाँ से हम डिस्कवर करते हैं, नए ज्ञान की खोज करते हैं। दिस नॉलेज कैन बी आइदर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट और एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब यहाँ पे दो फैक्ट हो गए, या तो हम क्या करेंगे, कोई नए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अगर हम नए कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे तो क्या करेंगे हम, दूसरा फैक्ट यहाँ पे हो सकता है कि एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी जो पहले से जो अवधारणाएं उत्पन्न है, मौजूद हैं, हम क्या करेंगे, उनको एडवांसमेंट करेंगे, उनमें कुछ नई क्षमताएं, कुछ नई समझ पैदा करने की बात करेंगे। ठीक है, and theories leading a new understanding that was not previously known, जो पहले से जानकारी न हो, यानी सिद्धांतों की उन्नति हो सकती है जिससे एक नई समझ पैदा हो सकती है जो पहले से ज्ञात नहीं है। यानी वो जो तथ्य जो हम खोज रहे हैं, वो पहले ऐसा नहीं है कि वो पहले कार्य हो चुका है, हम वही बार बार थोप रहे हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस जो होगी वो हमारी रिसर्च के अंडर नहीं आएगी। ठीक है, अगर कुछ नया हम निकालने की कोशिश करें तो वो रिसर्च के अंडर आ जाएगा। अगेन हम देखते हैं, एज अ मोर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च द फॉलोइंग हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। यहाँ पे हम एक औपचारिक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। अभी तक तो हम नॉर्मली हम अपने छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से जोड़ करके एक परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, the gathering and analysis of information designed to develop or contribute a generalizable knowledge। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान एक व्यवस्थित जांच है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। एक व्यवस्थित जांच है, अर्थात सूचना का संग्रह और विश्लेषण, ठीक है, जिसे हम सामान्य ज्ञान को विकसित करने या योगदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि while research can be carried out by anyone and in any field, more research is usually done to broaden knowledge of the physical, biological and social worlds। ठीक है, जो क्या होगा, अधिकांश शोध आमतौर पर भौतिक, जैविक और सामाजिक दुनिया में ज्ञान को व्यापक बनाने के लिए किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, बहुव्यापी होता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइंस की फील्ड में होगा या बायोलॉजिकल फील्ड में होगा या फिजिकल फील्ड में होगा, ऐसा नहीं। वो सोशल स्टडीज में भी हमारे रिसर्च का योगदान होता है। जो हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी जो होता है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है ना, उसी के बारे में होती है। आगे देखेंगे, द यूज ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करिएगा। ये औपचारिक भाषा में जो व्यवस्थित जांच है, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो रिसर्च क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस है, इस बात को बार बार ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से घूम फिर के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। औपचारिक भाषा, औपचारिक परिभाषा में व्यवस्थित जांच का उपयोग दर्शाता है कि रिसर्च फॉर्मल डेफिनेशन रिप्रेजेंट्स हाउ रिसर्च इज नॉर्मली कंडक्टेड, अ हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड, appropriate research methods are designed, data is collected। सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना है वो बनाई गई है। appropriate research method और डिजाइन का प्रयोग किया गया है। डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज,
डाटा जो है संकलन किया गया है और इसका एनालाइज किया गया, विश्लेषण किया गया एंड द रिसर्च रिजल्ट आर समराइज्ड इनटू वन और मोर कंक्लूजन। लास्ट लाइन को हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्या है? परिकल्पना बनाई गई, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उपयुक्त शोध की विधियों को डिजाइन किया जाता है, डेटा एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, शोध परिणामों को, ये लास्ट पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि शोध परिणामों को एक या अधिक शोध निष्कर्ष में सारांशित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक रिजल्ट ही मिलेगा ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक रिजल्ट मिल रहा है, हमें एक से अतिरिक्त भी रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। जो शोध है, शोध जो है वो शोध में हमें जरूरी नहीं है कि हमें पूरी तरीके से एक्यूरेट परिणाम मिले, हमारी एक समझ विकसित होती है। शोध से क्या होगा? हमारी एक समझ विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। These research conclusion are then shared with the rest of scientific community to add to existing knowledge and serve as evidence to form additional questions that can be investigated। तब क्या हुआ कि इन शोध निष्कर्षों से जो कंक्लूजन हमारे रिसर्च के थ्रू निकलते हैं, मौजूदा ज्ञान में जोड़ने के लिए शेष वैज्ञानिक समुदाय, ये क्या होता है? ये फॉर होल वर्ल्ड जो रिसर्च हो रहा है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो मतलब स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं है, वो होल वर्ल्ड के लिए एक थ्योरी के रूप में रखा जाता है जो बाद में एविडेंस के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए बहुत एहतियात बरतना जरूरी है। रिसर्च को क्रमबद्ध व्यवस्थित फॉर्म में किया जाना अनिवार्य है विद एथिकल वैल्यूज, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी हम आगे बात करेंगे। रिसर्च के जो एथिक्स हैं वो क्या होते हैं, उन सब के हम आगे टॉपिक में आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, दैट इनेबल्स साइंटिफिक रिसर्च टू मेक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स। द ट्रू पर्पज ऑफ रिसर्च, यानी यह चक्रीय प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक अनुसंधानों को वर्षों से निरंतर प्रगति करने के में सक्षम बनाती है। यही शोध का उद्देश्य है। अगेन हम देखते हैं कि रिसर्च इज डिफाइंड एज ए केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। मतलब क्या हुआ कि अनुसंधान को वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए किसी विशेष या चिंता या समस्या के बारे में अध्ययन कर सावधानी पूर्वक विचार के रूप में परिभाषित किया गया। एक डेफिनेशन की बात करते हैं, वैसे हम डेफिनेशन की अलग से क्लास भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं रॉबर्ट बॉबी की। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। ठीक है, ये क्या हो गया? अनुसंधान देखी गई घटना का वर्णन, व्याख्या, भविष्यवाणी और नियंत्रण करने के लिए एक व्यवस्थित जांच है। कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, ठीक है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। रिसर्च मेथड्स में हम इन पर भी डिस्कशन करेंगे। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट रिसर्च के बारे में। हमने यहाँ पे क्या जानकारी प्राप्त की? हमने रिसर्च को एक समझ के रूप में जाना कि रिसर्च क्या है? एक समझ है, ठीक है। टू नो यानी जानना, इसका अर्थ क्या हो गया? जानना। तो इस तरीके से हम रिसर्च के एक बेसिक मेथड्स को समझ पाते हैं। रिसर्च के बारे में और नॉलेज हम आगे की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके।